आज के टाइम में वैक्सीनेट होना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल सा लगता है। अगर आपको स्लॉट बुक करना हो तो जब तक आप खोलेंगे तब तक बुक्ड का टैग मिलता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि अगला स्लॉट कब ओपन होने वाला है। और ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर सर्वेज की माने तो इस रफ्तार से अगले 2 साल में भी भारत पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हो पाएगा, यानी 2023 तक लोगों को वेट करना पड़ सकता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर एक एग्जाम्पल लें और रेलवे की बात करें तो त्योहारों के टाइम में उसमें टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपने कभी टिकट बुक किया होगा फेस्टिवल के टाइम में तो 4 महीने के विंडो में भी आपको फुल्ली वेटिंग मिलती है। तो अगर उस चीज़ को हम अप्लाई कर दें अपने वैक्सीनेशन सिस्टम पे तो सोचिए, अगर सारे वैक्सीनेशन डेट्स एक साथ खुल जाएं तो अगले 2 साल के डेट्स भी पूरी तरह से बुक्ड मिलेंगे। तो बिहार की बात कर लेते हैं। एक स्टेट को हम लोग पकड़ते हैं तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक पे जाते हैं या फिर एक सेंटर पे जाते हैं। 43 से लेकर 200 का स्लॉट बनता है। तो अगर मान लेते हैं डेली एक सेंटर पे 172 डोजेस दिए जा रहे हैं एक दिन में, तो टोटल 20 सेंटर भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लेके चलते हैं तो अप्रॉक्स ये टोटल हो जाता है 720। तो एवरेज अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हम 20 ऐसे भी सेंटर मान लें जहां पे वैक्सीन दी जा रही है तो टोटल हो जाता है 3440 वैक्सीन एक दिन में। या ओवरऑल पूरे स्टेट में मान ले जहां पे 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहां पे वैक्सीनेशन की जा रही है तो ओवरऑल हो जाता है 1,30,35,000 के आसपास। चलिए इसको एक अप्रॉक्स में हम लोग 1.5 लाख मान लेते हैं, राउंड फिगर। फिर भी अगर 11 करोड़ जनता को आप इससे डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल नियर अबाउट 2 साल का टाइम आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई मैथमेटिक्स की बात। अगर इस हिसाब से चलता रहा तो जाहिर सी बात है अगले 2 साल में भी भारत पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं हो पाएगा। याद रखिए कि बिहार की जो जनसंख्या है 11 करोड़, ये 2011 के हिसाब से है। 2021 में ये बढ़ा ही होगा, कम नहीं होगा, इसकी तो गारंटी पक्का आप सभी लोग जानते हैं और है भी। अब सवाल आपसे होता है कि भाई आप 2023 तक वेट कर पाएंगे क्या? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्या दिक्कत आ रही है कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि जितनी डिमांड है उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रहा है? तो चलिए एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग बात करते हैं। तो अगर मेनली हम बात करें तो मेन कॉजेज 3 ही प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो डिमांड एंड सप्लाई, जितनी ज़्यादा डिमांड है उतनी ज़्यादा अपने पास सप्लाई अवेलेबल नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव को मास लेवल पे नहीं ले जाया जा रहा। दूसरा, स्लॉट की टाइमिंग, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि स्लॉट कब ओपन हो रहे हैं और इसमें भी फर्स्ट जो कारण है वो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई नहीं है अपने पास, इसीलिए स्लॉट्स कभी भी ओपन हो रहे हैं और डिमांड ज़्यादा है इसीलिए तुरंत बुक भी हो जा रहे हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी को आप दोष दे सकते हैं क्योंकि गांव में अभी भी ऐसे लोग ज़्यादातर हैं जिनको टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है और उन लोगों के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो वो वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी एक कारण गिन सकते हैं। तो मेनली ये 3 कारण थे जिसके चलते प्रॉपर वैक्सीनेशन सिस्टम अपना रन नहीं कर रहा है, जिसमें मेन कारण हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को ही दिया जा सकता है, क्योंकि अगर वो एविडेंट मात्रा में हो तो बहुत जल्दी, बहुत हद तक आप कह सकते हैं वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो मोबाइल वैक्सीनेशन, गांव में खास करके, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि स्मार्टफोन होने से ही सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो जाता है तो वो गलत समझते हैं। आज भी 90% जनता सिर्फ मोबाइल को यूट्यूब मीडिया और फेसबुक मीडिया कंजप्शन के तौर पे ही यूज़ करती है। उनको स्लॉट या टाइमिंग बुक करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मोबाइल वैक्सीनेशन होना चाहिए बट गवर्नमेंट विल नॉट डू इट। क्यों? क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई कम है, इसीलिए वो मोबाइल वैक्सीनेशन को 18 से 44 साल के बीच में बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर किसी एक को सिर्फ दोषी ठहराना हो तो वो है सरकार, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई सारे उनके ही कंट्रोल में है, इसमें आम जनता कुछ भी नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं, अगर मोबाइल वैक्सीनेशन आया भी तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे वो सक्सेसफुल होगा? तो इसमें 3 चीज़ अप्लाई की जा सकती है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है मोबाइल वैक्सीनेशन में। अगर आप अकाउंटेबल किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराओगे तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जब मोबाइल वैक्सीनेशन 44 से ऊपर चल रहा था तो उस समय जब गांव में ड्राइव आती थी कि इंजेक्शन देना है तो वो लोग किसी एक को पकड़ के कह देते थे कि जाइए गांव में घूमकर कह दीजिए कि वैक्सीन आया है, ले लीजिए।
वो क्या करता था, गया अपने घर, खाट पे सो गया, किसी को पता ही नहीं चला कि वैक्सीनेशन चल रही है। वो लोग 1-2 लोग को इंजेक्शन दिए और वापस चले आए। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी अकाउंटेबल रहता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, तो वो इस चीज़ की दायित्व को अच्छे से निभाता, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती। तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। दूसरा, अवेयरनेस ड्राइव। मुखिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने गांव के लिए, अवेयर कराए लोगों को, उनको इंजेक्शन लेना ही है। अगर वो ऐसा नहीं करा पाता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। तीसरा आता है इसमें केयरलेसनेस। अगर गांव के लोगों को लगता है कि इंजेक्शन लेने से मृत्यु हो जाएगी, अफवाह जो फैल रखी है, तो उसको फियर में हमको कन्वर्ट करना होगा। वो इस तरीके से भी देख रहे हैं, अरे कोरोना फोरोना कुछ भी नहीं है, एक्सेट्रा, ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको वहाँ पे फियर डालना होगा कि आपकी सरकारी जो जॉब है या फिर उसके बेनिफिट मिल रहे हैं वो छिन जाएगा आपसे, आपकी राशन कार्ड में से नाम कट जाएगा। ये सिर्फ फियर के तौर पे यूज किया जा सकता है ताकि वो लोग डरें। डर पैदा करना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल मैंने खुद के एक पर्सन जो गांव में रहते हैं उन पे ट्राई किया है। वो इंजेक्शन नहीं ले रही थी, बट जब उनसे कहा गया कि आपका राशन कार्ड से, आपके बीपीएल कार्ड से नाम कट जाएगा, तो वो डर कर इंजेक्शन जाकर ले ली। और तीसरा चीज इसमें है केयरलेसनेस। बहुत सारे लोग जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कोरोना फोरोना क्या है। आपने बहुत पहले देखा होगा, नेताओं जो नेताजी थे कांग्रेस के या फिर जो अदर नेता थे अदर पार्टीज के जो कि विरोधी हैं, वो कह रहे थे कि हमें इंजेक्शन नहीं लेना है, इससे तो नपुंसकता आ जाएगी या फिर लोग मर जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज वही चिल्ला रहे हैं कि हमारे इंजेक्शन को बाहर क्यों भेजा। तो ये केयरलेसनेस जो क्रिएट कर दिया गया है उसको हमको हटाना होगा। ये कैसे हटेगा? फियर से हटेगा। डराना होगा लोगों को आपको कि अगर आप इंजेक्शन ले लेंगे तो जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मिल रही हैं वो नहीं मिलेगा, जो बीपीएल राशन कार्ड में आपका नाम है वो आपसे छीन सकता है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो हो सकता है गाँव के लोग जो लापरवाह हैं वो जाके जल्दी से जल्दी इंजेक्शन ले लें। आपको ये सारी चीज़ें अगर नहीं करते हैं तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन में देरी होगी। और याद रखिए, जब थर्ड वेव आएगा तो उसमें गांव जो सेकेंड वेव में ही बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहा जा रहा है कि अगर गांव में फैला तो फिर रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो थर्ड वेव से पहले ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आनी चाहिए। और कितनी वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाता है ये इन सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं। अगर कोई डर से इंजेक्शन नहीं ले रहा है कि मर जाएगा, तो वो इस डर से भी इंजेक्शन लेगा कि उसके राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। और इंजेक्शन के लिए अफवाह जो नेताजी लोग फैलाए हैं, ये उनको भी अब कहना चाहिए कि इंजेक्शन के क्या फ़ायदे हैं। वो तो खुद जाकर इंजेक्शन ले रहे हैं। आज उनको मोदी इंजेक्शन नहीं दिख रहा है, आज उनको सिर्फ कोविड से बचना है। तो उन लोगों के अंदर, उनके सपोर्टर के अंदर जो उन्होंने भ्रम फैलाया है उसको कौन दूर करेगा? तो इन सारी चीज़ों को अगर हम करते हैं तो इंजेक्शन ड्राइव को अच्छा बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए ये सवाल आता है मन में कि मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू हो जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग ऑनलाइन से उठकर उस मोबाइल वैक्सीनेशन पर निर्भर हो जाएं? तो नहीं, इसके लिए भी नियम कानून बनाए जा सकते हैं कि कौन लोग इससे वैक्सीनेट होंगे, महिलाएं या फिर वो लोग जो इलिटरेट हैं। देखिए, इलिटरेट का मतलब लिटरेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्मार्टफोन होने से आदमी लिटरेट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया 90 to 95% लोग जो हैं वो आज भी सिर्फ मीडिया कंजप्शन के लिए ही मोबाइल, अपना जो स्मार्टफोन है उसको यूज़ करते हैं। तो उनको आप लिटरेट की कैटेगरी में नहीं काउंट कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को पहचानना होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि एक अकाउंटेबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको चाहिए जो लिस्टिंग करेगा कि उसके गांव में कौन कौन से लोग मोबाइल वैक्सीनेशन ले सकते हैं और उनको देना होगा या फिर उनको ज़रूरत है। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि भैया सबके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता है और 4 लोग को हमने एक नंबर से अटैच करने के लिए दिया है, तो याद रखिए, मैं बार बार और फिर एक बार रिपीट करता हूँ, वो सभी जिनके पास मोबाइल हैं वो लिटरेट नहीं हैं। इस चीज़ को आप मान लीजिए। और ये सारी तरीके अगर हम अपनाते हैं, सारे प्रिकॉशंस को लेते हैं, तो रियली हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। हमारा जो गोल है वैक्सीनेशन का, पूरी इंडिया को देने का, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। नहीं तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव अपना बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। और ये जाहिर सी बात है, ये सर्वेस कह रही हैं, रिकॉर्ड्स कह रही हैं। आप खुद छोटा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे, एक दिन में कितनी आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में वैक्सीनेशन हो रहा है, कितनी आपकी पॉपुलेशन है, कितने दिन में हो पाएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सो आप चाहते हैं कि वैक्सीनेशन सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके, तो प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज। और हो सके अगर आपको स्लॉट मिल जाता है
तो आप दूसरे लोगों का भी बुक करने की कोशिश करें जो आपके आसपास हैं, आपके आस पड़ोस में हैं। अगर उनको वैक्सीन मिल जाती है तो अच्छी बात है, और अवेयर कराएं लोगों को कि वैक्सीनेशन क्यों लेना चाहिए, कितना सेफ है। क्योंकि डर का माहौल क्रिएट किया जा चुका है, उसको हम आप जैसे लोगों को ही हटाना पड़ेगा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी वैक्सीनेटेड, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। जय हिंद, नमस्कार।